स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। नात्मा भावेषु नो भावस्तृता अन्ते निरंजने इत्यशक्तो स्पृहाः शांत एत देवाः मास्थिता। नात्मा नहीं है आत्मा भावेषु देह अभिमान रूपी भावों में न नहीं भावः ये भाव तत्र उस अनंते समस्त सीमाओं से परे अनंत में निरंजने दोष रहित में इति ऐसा असक्त संग्रहित अस्पृहा सभी इच्छाओं से मुक्त शांतः जिसमें कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं है ऐसे एतद इस आत्मा में एव ही अहम मैं आस्थिता आश्रित हूँ। भावार्थ देह अभिमान रूपी भावों में आत्मा नहीं है। उस संपूर्ण सीमाओं से परे अनंत में दोष रहित में ये भाव हैं। इस तरह के अनासक्त संग सहित हूँ। इस प्रहायुक्त सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ, शांत हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ मैं। जनक कहते हैं कि शरीर के संग इंद्रियां तथा मन हैं। यह मन ही हमेशा विषयों की तरफ आकर्षित रहता है और इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्ति प्राप्त करता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर इंद्रियां भी नष्ट हो जाती है, परंतु मन सूक्ष्म शरीर के संग रहता है, जिसके कारण उसकी सांसारिक विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। इसी वासना के कारण यह लगातार नवीन शरीर को धारण करता रहता है। यही कारण है कि संसार के संपूर्ण विषयों का संबंध केवल शरीर तथा मन तक ही है। ये ही कर्ता करने वाला और भोक्ता भोगने वाला है। ये ही सांसारिक विषय वासनाओं को भोगने वाला है। मैं इन सभी से परे आत्मस्वरूप हूँ, जो ना ही करता है और ना ही भोगता है। अतः इस आत्मा का विषय पदार्थों से कोई नाता नहीं होता है। आत्मा ना ही विषयों में है और ना ही ये विषय इस अनंत सभी प्रकार की सीमाओं से परे निर्दोष दोष रहित आत्मा में है। इसलिए मैं आत्मा होने के कारण हमेशा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। विषयों के प्रति आसक्ति सिर्फ मन और शरीर की ही होती है, मेरी नहीं। अतः मैं सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ, अर्थात स्पृहा मुक्त हूँ। मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं स्थित हूँ।